हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है एनिमे फ्यूजन चैनल में। तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लुकिसन का एपिसोड 2। बाकी जिन ने एपिसोड 1 नहीं देखा है वो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके वो देखकर इस ये वाले को देखना आके। बाकी हम स्टार्ट तो बढ़ते हैं एपिसोड 2 के तरफ। एपिसोड 2 में ह्यंग जब क्लास के अंदर इंटर करता है तब शॉक हो जाते हैं सब लोग। जैसा आपने पहले एपिसोड में देखा, ह्यंग का ज़िंदगी बदल चुका है पूरी तरह से, उसको नई बॉडी मिल चुकी है। और एक और बात बता दो ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि ह्यंग का जो बॉडी है मोटा वाला और इसका बॉडी, किसी एक में ही उसका सोल रह सकता है। बस उसका जो सोल है वो किसी एक में ही रहेगा। अगर वो मोटे वाला में रहेगा तो पतला वाला सो जाएगा, अगर पतले वाले में रहेगा तो मोटा वाला सो जाएगा। तो इसके लिए एक प्रॉब्लम होने वाली है। अब एनीमे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाकी जानते हैं आगे क्या क्या होगा। तो शुरू करते हैं। ये जब इंटर करता है क्लास में तो ये जाके पीछे बैठता है। पीछे बैठते ही इसको पास्ट के सारे बातें याद आते हैं कि इसको क्लास में जब ये पीछे बैठता था ना कोई इसके लिए ताली बजाता था, ना कोई इससे खुल के बात करता था। अगर ये किसी को घूरे तो बोलता है बात मत करना वरना जान ले लूँगा तेरी। तभी वो देखता है कि उसके साइड में जी सॉन्ग है, जिसकी वजह से वो वायरल हुआ था इस शहर में। जी सॉन्ग वही सामने उसके मीजिन बैठी हुई है, तो वो अंदर से बहुत घबरा जाता है, फिर से टेंशन में आ जाता है। लेकिन साइड से जी सॉन्ग जो है वो खुद आके सामने से बात करता है, उससे हाई हेलो करता है। उसे देख कर और भी उल्टा लगता है बहुत ज़्यादा। जहाँ पे मुझे कोई हाई हेलो नहीं करता था जिस स्कूल में, इधर आते ही मुझे सब हाई हेलो करने लगे। तभी फिर आ जाती है एक नई कैरेक्टर जिसका नाम है हानुल, जो लड़कों के पीछे भागते रहती है बहुत ज़्यादा, जो उसके साथ फ्लर्ट करने गई थी ह्यंग के साथ फ्लर्ट कर रही थी। लेकिन उसका दिमाग ख़राब हो रहा था जीसंग का, क्योंकि उसे जलन होती है ह्यंग से, इसलिए। तो जीसंग ने बोला बंद करो ये सब और अपना काम करो। फिर हानुन ने बोला नहीं, तो वो सोच रहा सारी लड़कियां ऐसी ही होती है। फिर उसके दिमाग में आया कि कहीं मीजिन भी तो ऐसी नहीं। उसने मीजिन की तरफ जब घूरा तो देखा कि मीजिन भी उसी को ही घूर रही है ह्यंग को। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और ह्यंग की आवाज़ नहीं हो गई थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था अपने दूसरे वॉइस पे ये करने के लिए। उसने अभी तक सीखा नहीं कि इस वॉइस से कैसे बात करेगा वो, तो उसको डर था कि बाकी लोग पहचान ना जाए उसे। ह्यंसु का कैंटीन की तरफ चलता है, जहाँ पे कैंटीन पे वो जैसे ही एंटर करता है उधर लोग बहुत सारे चौंक जाते हैं। कैंटीन में भी सब लोग उसकी तरफ ही घूरते हैं। मतलब उसकी बहुत मस्त लाइफ बन चुकी है। हाँ, पहले जैसा वो ह्यंग नहीं रहा, पहले जैसा जिसको देख के तरस आती थी बहुत ज़्यादा। अब सब देख के इसे बस घूरे ही जा रहे हैं, सब देख के इसकी बस तारीफ ही कर रहे हैं बस। पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं रहा, पूरा चेंज हो चुका है। तो आगे बढ़ता है बिना किसी टाइम वेस्ट के फिर से। तो जैसे ही ह्यंग सुक एंटर करता है कैंटीन में, तभी पीछे से हानुन आके पूछती है उससे कि तुमने फैशन डिज़ाइनिंग क्यों चूज़ की। क्योंकि कुछ बच्चे जो है यहाँ पे उन सब ने अलग अलग चीज़ें चूज़ किया है, फैशन डिज़ाइनिंग नहीं। जैसे बॉक्सिंग, जैसे रेसलिंग वगैरह वगैरह, डांसिंग, सिंगिंग, वही सब। तुमने क्यों फैशन डिज़ाइनिंग चूज़ की। तो ह्यंगसुक के दिमाग में उसका पास्ट आ जाता है, जहाँ पे उसका दिखाया जाता है कि उसके टीचर जो है उसके माँ को बोल रहे हैं तुम्हारे बच्चे के मार्क्स बहुत कम हैं पर अटेंडेंस अच्छी थी, इसलिए उसे फैशन डिज़ाइनिंग का ही मिल जाएगा, किसी भी कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगी उसे। तो आगे बढ़ता है जहाँ पे ये अपना खाना लेता है और हानुन भी पीछे पीछे उसके साथ साथ ही घूमती है। तभी पीछे से जिंग सॉन्ग है जो उसको घूरते रहता है क्योंकि उसे जलन होती है, क्योंकि बाकी जो और भी थे उधर कैंटीन के अंदर वो सब ह्यंग को घूरे जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा जलन के मारे बहुत ज़्यादा अंदर से जलता है। ऐसा जल कुकड़ा कैरेक्टर एक होना चाहिए एनीमे में, वरना मज़ा नहीं आता। हाँ, बहुत ज़्यादा जल कुकड़ा है वो लड़का। ऐसे एक बात बता, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा तरस आता था जब ये मोटा था, जब इसके पास कोई ऐसा बॉडी नहीं था तब तरस आता था। लेकिन अभी देखे बहुत ज़्यादा मुझे भी जलन हो रही है इसे। ऐसा कैसे है, ऐसा पॉसिबल कैसे है कि इसको एक नया बॉडी मिल गया, वो भी बिना किसी एक के। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बेकार में बकबक कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो कैंटीन में खाना पीना खाने के बाद वो बैठता है एक पार्क में, जहाँ पे वो सोचता अभी भी अपने बॉडी के बारे में। फिर वो उसकी नज़र पड़ती है एक फैमिली पे, जहाँ पे वो उसके डैड और उसके मॉम अपनी बेटी को चलना सिखा रहे हैं। तो वो देख के सोचता है मुझे भी एडजस्ट होना पड़ेगा अपने बॉडी में, मुझे भी चलना सीखना पड़ेगा। तो वो खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है। शुरू में उसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है चलने में। जैसे ही वो थोड़ा सा नॉर्मल वॉक करने लगता है, उधर जो फैमिली बैठी हुई थी वो देख के उसे चौंक जाती है, जैसे कि वो कोई फैशन मॉडल हो। जैसे कि
जैसे कि वो कोई मॉडल है, ऐसे देख रहे थे उसे, ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, जैसे कि उस फैमिली में जो वो उसकी वाइफ थी उसको लग रहा था कि उसको ऐसा ही हस्बैंड मिलना चाहिए था। जी, सब देख के उसे ऐसे ही सोचते हैं, लड़के हो या लड़की हो, सबको बस उस पे ही ध्यान रहता है। पता नहीं इतना क्या हैंडसम दिखने लगा कि सब उसकी तरफ ही देखते रहते हैं जब देखो तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो चलते रहता है, चलने चलने में थोड़ा हड़बड़ा जाता है। जैसे ही वो चलने लगता है तभी जब गिरता है तो वो अचानक से फ्लिप मार के बच जाता है। वो देखता है कि वो अब फ्लिप मार पाएगा, इधर उधर उछल पाएगा, कूद पा रहा है, उछल पा रहा है, क्योंकि उसके पुराने बॉडी जो था वो बहुत मोटा था, तो वो फ्लिप ये सब कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन अब कर पा रहा है सब कुछ, क्योंकि इसका ये लाइट हो चुका है बॉडी बहुत ज़्यादा, और उसमें अब लंबाई भी आ चुकी है बहुत ज़्यादा, पैर भी लंबे हैं बहुत बहुत। तो वो अब उसका फ़ायदा उठा सकता है बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने बोला था, ये फ़ायदा उठाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि बदल सकता है, तो वो अभी बदल ही रहा है खुद को, बस एडजस्टमेंट की। तो वो बहुत ज़्यादा भागने लगता है, पता नहीं क्या शौक चढ़ जाता है उसे कि वो बहुत ज़्यादा भागने लग जाता है। इतना भागता है, शाम हो जाती है, घर पहुंच जाता है भागते भागते। पता नहीं कौन सा रेस जीतना था उसे, इतना हड़बड़ी में भाग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसे इतना अच्छा पैर मिला, ये सब मिला कि अब वो भाग पा रहा है अच्छे से। तो इसी की वजह से उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई थी। अगले दिन क्लास में वो थक के बहुत ज़्यादा ये हो गया और उसकी आँख लग गई। जैसे ही आँख लगी तभी मोटा वाला उठा। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो बॉडी पे तो नहीं रह सकती, इसकी सोल एक ही पे ही रहती है। जैसे ये सोया, मोटा वाला जग गया उधर से जहाँ पे वो लेटा हुआ था घर पे। मोटा वाला जग के चौंक गया कि मैं इस बॉडी पे आ गया फिर से। अरे नहीं नहीं, वो बहुत ज़्यादा ये करता है, पछताता है, क्योंकि वो अब दोबारा सो भी नहीं सकता, क्योंकि वो तब से सो रहा, जब से पतला बॉडी एक्टिव है तब से सो रहा है। इतना नींद किसको आती है भाई? अगर वो अभी दोबारा कोशिश करे तो कैसे सोएगा? नहीं सो पाएगा, दोबारा कोशिश करेगा तो इसलिए वो कोशिश करता है कि वो सो जाए, ये करे वो करे, वही सब पढ़ते रहता है, सो जाए सो जाए सो जाए, नींद आ जाए। तभी अचानक से हानो लाके उसे धक्का मार देती है, उसको, पतले वाले यंग को। तो वो अचानक से उठ के थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसको डर था कि वो दोबारा इस बॉडी पे कैसे आएगा अगर नहीं सोएगा तो। लेकिन वो आ गया था हानुल की वजह से सिर्फ। तो इसके बाद का जो सीन है वो दिखता है हमें जनरल स्टोर में, जहाँ पे दिखता है कि मोटा यंगसुक जो है वो उधर काम कर रहा है, मैनेजर ने उसे जॉब दे दी है। उससे पहले जो है वो पतला वर्शन वाला यंगसुक आया था, बोला था कि इधर नाइट शिफ्ट के लिए कोई जॉब अवेलेबल दिख रही है मुझे। तो उसने बोला हाँ, अरे ये तो बहुत हैंडसम है। मैनेजर भी बहुत देख के चौंक जाता है यंग को, तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हें रखने से मेरी लड़कियाँ अट्रैक्ट होंगी, ये होंगे। तुम्हें बिना सैलरी बताओ कितना चाहिए, बिना रेज्यूमे के, बिना ये के, सबको उसको जॉब में रख लेता है पतले वाले को। लेकिन पतला वाला बोलता है ये तो मेरे दोस्त के लिए है। ये सुन के मैनेजर बहुत नाराज़ हो जाता है, फिर बोलता है कि मैं अपने दोस्त को कल भेजता हूँ। तो वो आया, फिर रात को मोटा आया और वो आ गया और देखता है। जैसे ही वो मोटे को बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो बोलता है मेरे दोस्त ने मुझे इधर भेजा, क्योंकि आपने उसे बोला था कि जॉब अवेलेबल है। अच्छा, वो पतले वाला दोस्त, मैनेजर बोलता है। तो वो बोलता है हाँ, तुम्हारी जॉब कैंसिल बोल देता है मैनेजर फिर। लेकिन मैनेजर बोलता है क्यों, मेरे दोस्त ने तो कहा था कि आप मान गए थे। तो बोला मैंने उसके लिए हाँ कहा था, तुम्हारे लिए नहीं। तो ये मोटा वर्शन वाला हिंसू बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है फिर से, जो हमेशा उसका काम है डिप्रेशन में आना। बाकी ये जो मैनेजर है, और ऐसे भी मेरे दुकान में सिर्फ सिगरेट्स बिकता है, मैनेजर बोलता है। तो मैं सिगरेट्स के नाम कहाँ पता होंगे, तुम तो अभी तक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट हो। लेकिन वो एक एक करके 20 सिगरेट्स के सारे नाम बता देता है यंगसुक मनी मन हंस के सोचता है कि एक तो फ़ायदा हुआ मेरा उस पुराने वाले क्लास में रहने का, कि मैं लोगों के लिए सिगरेट खरीदना चाहता था। हाँ, बेचारा यंगसुक मोटा जो मार खाने के बाद सिगरेट भी खरीदना चाहता था लोगों का। क्या बकवास ज़िंदगी से क्या डेवलपमेंट हुआ है इसके बॉडी में, वाह, लाइफ में क्या डेवलपमेंट हुआ है बच्चे के। पहले कितना कमज़ोर था, कितना ये था वो था, बकवास था, अभी देखो कितना बदल चुका है। तो वो काम करने लगता है और मैनेजर पूछता है तुम रात में सो तो नहीं जाओगे? तो यंगसुक मनी मन हंसता है कि क्यों सोऊंगा मैं, मेरा तो पूरा दिन ये वाला बॉडी सोते रहता है, तो रात को तो मैं एक्टिव रह ही सकता हूँ, मैं कहाँ सोने वाला हूँ रात को। उसके बाद मैनेजर पूरा चला जाता है, उसके हाथों सौंप के पूरा ये शॉप। तभी उसने पता लगाया कि जब उसका पतला बॉडी एक्टिव रहता है तब ये वाला सोता है, जब ये वाला थक के सो जाता है तो उसका पतला वाला बॉडी एक्टिव हो जाता है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे में सोल शिफ्ट करते हैं, दोनों एक बॉडी में नहीं रह सकते, दोनों बॉडी में नहीं रह सकते। एक तो सोल ऐसे ही शिफ्ट होता रहता है। वही सब उसने पता लगा लिया मोटे ने, इसको अपना पतले वाला बॉडी कैसे जगाना है और अपना ये मोटा वाला बॉडी कैसे रखना है। आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, लिटरली लेस देन 5 सेकेंड्स लगते हैं, और कमेंट भी कर देना यार।
और अगर तुम चाहते हो कि ये मैं कंटिन्यू करूँ तो कमेंट में ज़रूर करना, बताना। और तुम चाहते हो कि नहीं किसी और मांगा का या फिर कुछ और एनीमे का मैं एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा है फिर गलत कर रहा हूँ। तो यार कर दो यार, पहला वीडियो है और ऐसे ही वीडियोस आते रहेगा और डेली आएगा।